गुजरात के एक छोटे से गांव में रसूल बेगम का सादा मगर खुशहाल घर था। वो एक मेहनती और इबादत गुजार खातून थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने शौहर और बच्चों के लिए वक्फ कर दी थी। जब उनका शौहर इंतकाल कर गया तो उनके चारों बच्चों ने पहले तो उन्हें तसल्ली दी, लेकिन कुछ अरसा बाद ही उनकी नज़र माँ की जायदाद और मालो दौलत पर जा टिकी। रसूल बेगम की औलाद, जो कभी उनकी खिदमत के लिए तैयार रहती थी, अब उनके लिए बोझ महसूस करने लगी। एक दिन जब रसूल बेगम बीमार हुई और उन्हें अपने बच्चों की बहुत ज़रूरत महसूस हुई तो उनकी औलाद ने उन्हें ये कहकर घर से निकाल दिया कि अब वो खुद अपनी ज़िंदगी गुजारे। रसूल बेगम के पास बस एक ही सहारा था और वो उनकी भैंस का बच्चा था जो उनके साथ था। वो अपने बिछड़े को लेकर गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची और वहीं पर डेरे डाल लिए और रसूल बेगम ने फैसला किया कि वो इस बिछड़े को पालते पोसते बड़ी भैंस बनाएगी और इसे बेचकर इतनी रकम इकट्ठी करेगी कि वो हज पर जा सके। हर दिन वो सुबह सवेरे उठकर बिछड़े को चुराने ले जाती, इसे चारा खिलाती और हर रात रेलवे स्टेशन के एक कोने में सोती। वो अपनी मेहनत में इस कदर मगन हो गई कि उन्हें वक्त का एहसास ही ना हुआ। 3 साल के अरसे में उनकी एक भैंस 3 भैंसों में बदल चुकी थी। रसूल बेगम की ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से इनाम थी जिसने उनकी मेहनत और सब्र का फल दिया। एक दिन रसूल बेगम के बच्चों को खबर मिली कि उनकी माँ के पास 3 भैंसें हो गई हैं। लालच उनके दिलों में फौरन जाग उठा। वो रसूल बेगम के पास रेलवे स्टेशन आए और उनसे मुआफ़ी मांगने का ड्रामा करने लगे। अम्मा, आप वापस घर आ जाएं। हमने आपके साथ बहुत ज़्यादती की। हमें एहसास हो गया है कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। उन्होंने रसूल बेगम को कायल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रसूल बेगम ने उनकी बातों को समझ लिया। वो जानती थी कि उनके बच्चों का मकसद सिर्फ भैंसों को हासिल करना है, न कि उनकी खिदमत करना। रसूल बेगम ने इनकार कर दिया और कहा, मैं यहाँ अल्लाह की मदद से खुश हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं। ये जवाब सुनकर उनके बच्चे खाली हाथ वापस चले गए, मगर उनकी नीयत साफ नहीं थी। अगली रात जब रसूल बेगम सो रही थी तो उनकी तीनों भैंसें चोरी हो गई। सुबह जब रसूल बेगम जागी तो उन्हें अपनी भैंसें कहीं नजर न आए। वो शदीद दुख और परेशानी में मुब्तला हो गई। लोग जमा हो गए और उन्हें मशवरा दिया कि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं, मगर रसूल बेगम ने रोते हुए कहा, मैंने अल्लाह के यहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, वही मेरा मालिक है और वही मेरा हिसाब करेगा। रसूल बेगम की ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए। इनका ईमान और अल्लाह पर भरोसा मजबूत था। अगली सुबह जब रसूल बेगम जागी तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। पूरा रेलवे स्टेशन एक गैर मामूली मंजर पेश कर रहा था। उनकी तीनों भैंसें वापस आ चुकी थीं और उनके साथ मजीद 4 नई भैंसें भी थीं जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। ये मौजज़ा देखकर लोग रसूल बेगम के पास आए और कहने लगे, अम्मा, ये कैसे मुमकिन है? रसूल बेगम ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, जब मैंने अपनी फरियाद अल्लाह के सुपुर्द की तो मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। अल्लाह ने ना सिर्फ मेरी चोरी शुदा भैंसें वापस की बल्कि मुझे मज़ीद रिज़्क़ से नवाजा। यह वाक़या सुनकर गांव के लोगों को रसूल बेगम के ईमान की पुख्तगी और अल्लाह की कुदरत पर यकीन आ गया। रसूल बेगम ने भैंसों को फ़रोख्त करके वो रकम इकट्ठी की जिसका ख्वाब वो 3 साल से देख रही थी। आखिरकार वो अल्लाह के घर का सफ़र करने में कामयाब हो गई। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जो शख्स सब्र और यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसकी मदद ज़रूर करता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो।